दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। करणवीर मेहरा को बचा लिया गया है नॉमिनेशन से। करणवीर मेहरा बिल्कुल सेव। ये कल हमें दिख जाएगा एपिसोड में। चुम दरांग और श्रुतिका ने कुछ ऐसा खेल खेल दिया है एक टास्क के दौरान, क्योंकि बिग बॉस ने खुद एक मौका दिया कि तुम अपने फेवरेट को बचा सकते हो। ये लो टास्क, एक तस्वीर अपने फेवरेट की पकड़ो और सबसे पहले टाइम गॉड के पास पहुंच जाओ। जो सबसे पहले पहुंचेगा तस्वीर उठा के, वो सेव हो जाएगा। तो धक्का मुक्की भी होती नज़र आई है, जैसा कि आपने देखा है। और उस बीच जो सक्सेस मिली है वो चुम और श्रुतिका को मिल गई। सबसे पहले वो लोग पहुँचे हैं और करणवीर की तस्वीर ही उनको लेके जानी थी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो हो चुका है सेव और ये कल हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच एक जो अफवाह उड़ रही है कि अविनाश और ईसा विविन को नहीं बचा पाए, आई मीन जानबूझ के उसको नॉमिनेशन में ही रहने दिया, तो ये गलत अफवाह उड़ रही है। आई मीन इन लोगों ने बहुत कोशिश की थी। ईसा जितना कर सकती थी कोशिश उसने की थी। उसकी तस्वीर उठा के भागी और वो उससे लड़ भी रही है कि मैं पहले आ गई थी। फिर अविनाश थोड़ा सा यहाँ फेयर खेल रहा है। अचानक वो सबकी नज़रों में हीरो बनना चाहता है अविनाश, और वो कह रहा है कि नहीं, तुम थोड़ी सी पीछे रह गई थी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा दिया उस वीडियो में। तो थोड़ा सा वहाँ पे वो फेयर खेल रहा है, जिसकी वजह से उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ, जो विवेन है वो नॉमिनेट ही रहेंगे। तो ये पूरी कहानी है। मतलब बचाने की कोशिश की गई थी, नहीं बच पाए, कोई बात नहीं। नॉमिनेट है, कोई बाहर नहीं निकल आएंगे। लेकिन करणवीर नॉमिनेशन से बाहर आ चुका है। अब नॉमिनेशन में ही रहता या फिर वो बाहर निकल गया तो कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से क्या? वो नॉमिनेशन में रहता तब भी तो नंबर वन नंबर टू पे ही चल रहा था। कौन सा वो इविक्ट हो जाता? ना ही बिग बॉस उसको जाने देते। फालतू का ड्रामा है भाई, हो गया। चलिए आज के टास्क की और आज के एपिसोड के रिव्यू की बात कर लेते हैं। आज जो जिम्मेदार ठहराया गया, सबसे बड़ी बात, रजत दलाल को, कि ये धक्का मुक्की करी इसने। कोई भी ये टास्क अच्छे से नहीं करता है, ये लड़ाई करने में आमादा रहता है, ये तो पहलवानी हर टास्क में दिखाना चाहता है। कई तरीके के इल्ज़ाम रजत दलाल के सर पे मढ़ते हुए सभी घर वाले दिखाई दिए। फिर ठीक है, बिल्कुल सही, जो लगता है वो बोल देना चाहिए। लेकिन ये घर वाले उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब ये एक दिन दो दिन हो चुके चाहत पांडे को एक्टिवेट हुए हुए। इस पे कोई क्यों नहीं उंगली उठाता? इसको सब अप्रिशिएट क्यों करते हैं? क्या ये घर वालों को नहीं दिख रहा है कि जब से तू नॉमिनेट हुई है इस हफ्ते तो तू बजना शुरू हो चुकी है? तो ये करणवीर कहाँ चला जाता है, ये शिल्पा कहाँ चली जाती है, ये चुम कहाँ चली जाती है? और अभी जैसे ही उसने गलती की, हालांकि बिल्कुल वो गलत है, उसने शुरुआत कर दी गलती की। 1 मिनट हुआ नहीं टास्क को स्टार्ट किए हुए, उसने धक्का मुक्की आगे करके वो चल पड़ा बैल की तरह। वो तो छोड़ो, बेवकूफ़ी उसने कर दी। बेवकूफ़ है वो, कर दी उसने जो वट एवर। लेकिन इन लोगों को एक ही टीम की गलती क्यों दिखाई देती है? दरअसल बात यह है कि बस जहाँ पे अपने लोग की गलती होती है, जैसे चाहत की गलती होती है। आज यामिनी कितने प्यार से सॉल्व करवा रही थी कि मेरी एक प्रॉब्लम है, सुन लो तुम लोग। तो जब अपने बंदे की गलती होती है तो वहाँ पे हंस के टाल दिया जाता है बातों को। वहाँ पे ननदवीर बिल्कुल भी सीरियस हुआ ही नहीं। वहाँ पे कहते कहते यामिनी की आंखें भर आईं, गला बैठ गया, रोने जैसा उसका फेस हो गया। लेकिन इनके भाई साहब के जोक ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कह रहे देख तेरी आवाज़ कैसी हो रही है, देख तुझे चाहिए क्या, मतलब तू सॉल्व करवाना चाहती है तो ये कर, सॉल्व नहीं करवाना चाहती तो इग्नोर कर। उल्टी सीधी सलाहें उसको दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कल से लेके आज तक आप मुझे बता दीजिए कि किसी ने भी चाहत को ये बोला हो कि भाई तूने उसके साथ गलत किया? कोई नहीं बोलने को तैयार है। जिसके साथ गलत हो रहा है बस वो ही बोल रहा है कि तू मेरे साथ ये क्यों कर रही है, क्यों कर रही है। लेकिन कोई जो पुराने हैं, जो वहाँ पे माने जाते हैं कि टॉप 8 टॉप 6 टॉप 5 में जो हैं वहाँ पे टॉप में, वो कोई नहीं चाहत से बोल रहा है। लेकिन रजत दलाल से गलती हो गई तो सब आ जाएंगे उंगली उठाने के लिए। अविनाश, विपिन, ईशा, इन लोगों से गलती हो गई तो सब आ जाएंगे उसे उसकी गलतियां गिनाने के लिए। तो यही मैं बोलता हूँ, हिपोक्रेसी इसे इसी को बोलते हैं। क्योंकि अब यहाँ से क्या लगेगा, वीकेंड के वार पे क्या जाएगा यहाँ से मैसेज कि हाँ भाई रजत दलाल ने गलती की थी, सबसे पहले वो भाग पड़ा। और ये क्योंकि चाहत पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है तो वो चाहे कितना भी किसी को भी पेल दे, रेल दे, किसी के भी बिलो द बेल्ट चली जाए, किसी का भी बिस्तर पे कब्जा कर ले,
किसी भी लड़की को हैरेस कर ले, कोई किसी को कोई उंगली नहीं उठाने वाला उस पर, कोई उसको जवाब नहीं देने वाला, ना उससे लेने वाला। तो उसका कुछ भी वीकेंड के वार पे भी कोई सवाल नहीं पूछे जाते उससे, क्योंकि घर वालों ने नहीं पूछे उससे सवाल, तो फिर वीकेंड के वार पे क्या पड़ी है किसी को। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि कशिश कशिश वो लड़की है जो इसको मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। कशिश से भिड़ने की कोशिश ना करे चाहत पांडे, वो बिखेर के रख देगी इसको। देसी लड़की है वो, गांव की लड़की है। आई थिंक वो पटना बिहार की है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। वो बिखेर देगी इसको। इसके चोचलेबाजी जो चल रहे हैं ना, मेकअप की दुकान कहीं की, वो ऐसा इसको पकड़ेगी। वो फिजिकल भी बहुत मतलब स्ट्रांग है इससे। उस बात यह है कि चाहत पांडे को लगता है कि भाई मैं तो किसी को भी कुछ भी बोल दूं, मुझे तो कोई कुछ कहने ही वाला नहीं है। भाई इतने बड़े बड़े स्टारों से ये पंगा ले रही है। विवियन से पंगा लिया इसने, इस पे कोई आंच नहीं आई किसी भी वीकेंड के वार पे। अविनाश से पंगा लिया, कोई आंच नहीं आई किसी भी वीकेंड के वार पे। तो वो उसका नियम, और जबकि ये सब करने के बाद उसको अप्रिशिएट किया गया था एक बार, ये तो मैं भूल ही रहा हूँ। सलमान खान ने बोला था कि जैसा तुम्हें हमने पहले देखा था तुम वैसा नहीं दिख रही हो। तो यहाँ पे तो उसको फिर शाबाशी मिल रही है उसकी इन गंदी हरकतों पे। तो मेरा सवाल यही है कि इन्हें अपने हिसाब से, जिन्हें लगता है कि हाँ भाई ये हमारे लिए बंदा बेकार है, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो ये वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही उसकी कोई गलती हो, सब लोग कम से कम 10 उंगलियां उसकी तरफ उठने लग जाती हैं कि तूने यहाँ पे गलत किया, तूने यहाँ पे गलत किया, तूने यहाँ पे गलत किया। इवन कि विवियन से लेकर अविनाश से लेकर सभी लोग A to Z लगभग, हाँ, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं वो थोड़ा सेव करने की कोशिश कर रही थी रजत को। उसने तो चलो धक्का दिया। ये जो आई चाहत पांडे कूद के बीच में, रजत दलाल से क्या करना चाहती है, खुंस कौन सी निकालना चाहती है ये। इसकी फुटेज का तो भाई इंतहा हो चुकी है, इंतहा हो चुकी है ये फुटेज के मामले में। क्या क्या कर रही है। अच्छा, दिग्विजय वहाँ पे कहता है जैसे कि रजत की शिकायत थी कि भाई तुम मेरी बारी पे तो सब लोग आ गए, इसको किसी ने पूछा कि जो इसने मेरे साथ किया है, मेरी बॉल लुढ़का दी इसने, पानी सब छलका दिया। तो दिग्विजय कह रहा कि अबे भोंदू, मैंने बोला है उससे, मैंने, तू सुन लिया कर पहले। और जबकि मैंने खुद देखा है कि दिग्विजय उसके कान में जाके कह रहा कि तूने क्या किया, ये तुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी स्लो आवाज़ में। और उसकी गलतियां से चीख चीख के बोल रहा है। तो ऐसी चीख के उससे भी पूछता ना कि यार क्या है ये, व्हाट आर यू डूइंग, तेरा दिमाग सटक गया है क्या, चाहत क्या कर रही है, ऐसे तेज आवाज़ में पूछ लेता। लेकिन उससे कह रहा है क्या कर रही है तू ये, अरे पागल हो गई है क्या, ऐसा तूने क्यों किया। ये उसकी वॉल्यूम थी, ये उसकी आवाज़ थी जब चाहत पांडे से दबे शब्दों में बात करने की कोशिश कर रहा था। इतनी गंदी लड़की है ये कि उसका बर्थडे स्पॉइल कर दिया, आपने देखा। और जानबूझ के बाद में बोल भी रही है दिग्विजय से कि मैंने जानबूझ के किया, मुझे पसंद नहीं ऐसे ये एक्टिंग करनी। वीडियो वायरल है वो। तो उस वक्त भी पूछ रहा है उससे, अरे तूने ऐसा किया, अरे पागल है क्या, तूने कर दिया, चल कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया, ऐश कर मौज काट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये है कहने का कि अगर इनके दुश्मन के साथ ही ये कुछ भी गलत कर दें, ये सब लोग इग्नोर कर देते हैं। और अपने बंदे के साथ अगर कुछ भी हो जाए तो सब लोग, जिसने गलत किया है उसकी तरफ 10 उंगलियां उठ जाती हैं। धक्का मुक्की शुरुआत रजत दलाल ने की, बिल्कुल गलती है उसकी भाई, गलती है। लेकिन ये बात भी आप बिल्कुल नहीं भूल सकते दोस्तों कि जहाँ पे ऐसे टास्क होते हैं चलने फिरने वाले, थोड़ी रेसिंग वाले, या फिर जो एक साथ कुछ हाथ में लेके दौड़ा दाड़ी कर रहे हैं, ऐसा एक भी दिन, एक भी टास्क आप बता दीजिए कि बिना धक्का मुक्की के हो गया हो। हिस्ट्री तो यही है कि बिना धक्का मुक्की के कोई टास्क नहीं हो रहे हैं। जो अगर रेसिंग वाले हैं ख़ास तौर पे, कि कोई चीज़ लेके भागनी है या फिर खाली हाथ भागना है, और रजत दलाल अगर आसपास है तुम्हारे, धक्का मुक्की बिल्कुल होगी होगी। रजत दलाल से आप एक्सपेक्ट ये करोगे कि वो सभ्य तरीके से किसी भी टास्क को कर लेगा। भाई रखा किस लिए है उसे, इसीलिए रखा है, खुला सांड है वो, उसको यूज किया जा रहा है। आप सबको पता है, हमें भी पता है कि रजत दलाल को टॉप 5 में भी नहीं लेके जाएंगे ये लोग, टॉप 5 से उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी वो गंद फैला रहा है, बस वो अपना जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको, तो उसको हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, इमेज खराब हो रही है उसकी, तो उसको हो रहा है, वो हैंड फ्री है।
जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट टीम में, वो समझ लीजिए 12वां खिलाड़ी है। जैसे कोई चोट वोट लग जाती है तो आजा भाई मार पेल पाल दे किसी को, उसका वो वाला है, उसे ट्रॉफी, ट्रॉफी उसे खुद पता है। जैसा मेरा गेम है, मुझे ट्रॉफी व्रॉफी कुछ नहीं मिलने वाली। बस मैं यहाँ पे जो मस्ती काट लूँ, जो यहाँ पे ऐश कर लूँ, जितना परेशान कर लूँ, वो मेरा है। तो यही है रजत दलाल की कहानी। आपको पूरे एपिसोड में एक चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि हाँ भाई रजत ने गलत किया। पता है क्यों बैठ गई वो चीज़? क्योंकि सभी लड़कों ने, सभी जितने भी वहाँ पे मेंबर हैं, सब ने एक ही आदमी पे टारगेट किया। चाहत ने गलत किया, किसी ने बोला उसको? बोला जितना, लेकिन रजत को बोला उतना उसको बोला किसी ने? तो ये फ़र्क हो जाता है। ऐसे बोल देना कि अरे चाहत तूने यार गलत किया, बस एक ने बोल दिया, एक ने और बोल दिया चाहत ये तूने क्या किया यार तूने बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं तुझसे यार, तू ऐसा कर सकती है यार। हाँ मैंने कर दिया, मेरा मन था मैंने कर दिया। ये होता है, ये पूछ लिया बस हो गया। फिर उससे बोल भी दिया कि भाई मैंने उससे पूछा है, भाई तूने उससे कौन सी टोन में पूछा है और उस पे तू कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है, कौन सी टोन में बात कर रहा है? फ़र्क है ना दोनों में। तो जब यहाँ पे इन लोगों ने कल परसों से ये गलतियाँ कर रही है, जब चाहत पांडे की कोई गलती नहीं है तो रजत दलाल की भी कोई गलती नहीं है। अब आ जाते हैं अविनाश पे, जो मुझे कुछ इसका बदला 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 सा रूप दिख रहा है। दोस्तों, ये जो महान बनने की अब कोशिश कर रहा है ना, इस पर उल्टा पड़ने वाला है। ये जो महान बनने की कोशिश कर रहा है, इस पे ये उल्टा पड़ने वाला है, बुरी तरीके से उल्टा पड़ेगा। ये इन्फ्लुएंस में आ रहा है कहीं ना कहीं करण के। करण से इसको मिली तारीफ और ये चढ़ गया भिंडी पे कि वाह अविनाश, दैट्स द गेम स्पिरिट। अविनाश आई एम प्राउड ऑफ यू। ये आपने कई बार आज चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन वो अपने ट्रैप में फंसा रहा है इसको। क्या हुआ? जैसे ही तारीफ की उसकी, इसका फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये हुआ कि उसको असिस्टेंट बना दिया अपना। चलो, अविनाश एक याद रहेगा जिसने करणवीर, जो कि अपने आप को टॉपर बोल रहा है, उसको बना लिया अपना असिस्टेंट। ये है उसकी रियल आइडेंटिटी। तुम्हारे करणवीर की, जो भी करणवीर फैंस देख रहे होंगे, देख लो। अविनाश से बहुत चिढ़ते हो ना, देखो असिस्टेंट बना हुआ है उसका। ऑब्जर्व करेगा हर चीज़ को, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी मालिक को आके बताएगा। जो उसको बोला ना कि अभी तक छोटू बोला था, छोटू मालिक का रिश्ता बना रखा था, बना लिया अपना छोटू पर्सनल सेक्रेटरी। बात करते हैं। हाँ तो मैं कहाँ था? ये जो तारीफ आपने देखा, शिल्पा ने तारीफ करी, चुम भी तारीफ कर रही है, क्योंकि जब करण ने तारीफ कर दी तो फिर उसके प्यादे जो हैं वो तारीफ में कहाँ पीछे हो जाएंगे, रह जाएंगे। और सब लोगों ने उसकी तारीफ कर डाली, तो उसका फ़ायदा मिलना ही था। आ गया वो चढ़ावे में। वहाँ पे विवियन सामने देख रहा है कि ये मुझे कुछ ऐसा काम देगा, अपने पास रखेगा या फिर विजुअल सुपरवाइज़र बना देगा। क्योंकि विवियन ने ही सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विजुअल सुपरवाइज़र बनूँगा। जैसे एक टाइम पे रजत दलाल बना था अरफीन खान का। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था विवियन, लेकिन क्योंकि तारीफों का जो लड्डू है वो करणवीर की तरफ से मिल गया, शिल्पा की तरफ से, चुम की तरफ से मिल गया, तो ये गलत हो गया। ये पूरा उसका दिमाग ही पलट गया है और ये समझ नहीं पा रहा है कि ये खेल खेल दिया है करणवीर ने बहुत तगड़ा अविनाश के साथ। अभी उसे मौका मिले तो क्या वो इसको सेव कर लेगा? क्या करणवीर के लिए अविनाश इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस सब के बाद? क्योंकि भैया तुमने चुम का थोड़ा सा साथ दे दिया, उसका सीधा सीधा उसमें स्वार्थ छिपा हुआ है। कोई ये नहीं है कि मन से, उसके दिल से आवाज़ निकली है। क्योंकि तुमने उसके बंदे के साथ कुछ अच्छा व्यवहार कर दिया है, तो तुमने थोड़ी सी वाहवाही लूट ली उसकी। और उसकी वाहवाही लूटना मतलब अपनी ज़िंदगी, अपना गेम खराब करना। करण की वाहवाही, करण अगर तुम्हारी वाहवाही कर रहा है ना, तो वो करण सबकी नज़रों में ऊपर जा रहा है, उसको सिंपति मिल रही है। ऑडियंस क्या सोचेगी, जनता क्या सोचेगी? अरे बेचारा करण कितना अच्छा है, देखो अविनाश इसके साथ कितना गलत करता आया था, लेकिन पीठ पीछे देखो अविनाश की अच्छाई कर रहा है, देखो उसकी तारीफ कर रहा है करण। शिल्पा भी बड़ी अच्छी है, करणवीर बेस्ट। हम्म।
ये कहाँ से बातें आती हैं? ये इसीलिए वो पीठ पीछे आजकल ज़्यादा ही अच्छाई कर रहा है। उसे पता है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। पीठ पीछे अगर किसी की बुराई करो तो तुम्हारी जो इमेज है वो नेगेटिव जाती है। लेकिन अगर पीठ पीछे तुम किसी की अच्छाई कर दो, और जैसा कि रिव्यू उसे मिल चुका है फराह खान से कि तेरी तो ये अच्छाई करता है, तुझे तो अच्छा मानता है, पीठ पीछे तेरे बारे में क्या क्या बोल रहा था। तो उसे समझ आ चुका कि अरे पीठ पीछे अगर किसी की बुराई करो तो बहुत वैल्यू है उस बात की, और अगर किसी की अच्छाई कर दो तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो कर रहा है आजकल, तारीफ़ें कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि दिल में और दिल के अंदर कोर में कितनी नफ़रत भरी हुई है इसके। विभिन्न से और अविनाश से नंबर वन ये हेट करता है। लेकिन आजकल पता नहीं, ये दोगला गेम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे पसंद भी नहीं आ रहा है कि ये दोगलापन किस बात का है। यहाँ अविनाश ही नहीं दोगलापन दिखा रहा है, विवेन का भी मुझे एक गेम समझ नहीं आया। कुछ भी चीज़ बना रहा है तो करण, तुझे एक चीज़ दिखाऊं, तुझे एक चीज़ सुंघाऊं, तुझे एक चीज़ खिलाऊं। क्या और किसी के पास जबान नहीं है? क्या और किसी के पास जीभ नहीं है खाने खिलाने के लिए? इतनी लड़कियां हैं वहाँ पे टेस्ट बताने के लिए, लेकिन करण कहीं पे भी बैठा हो देश के किसी भी कोने में, विवेन उसको उठाएगा और अपना जो भी बनाया हुआ होगा टेस्ट, जो भी डिश बनाई गई होगी उसे टेस्ट कराएगा। तारीफ़ें चाहता है, क्या चाहता है? उसकी तारीफ़ें मिल के मतलब इन लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गेम। ना ही ये लोग उसको बचाने वाले हैं, ना ही वो इनको कभी रियायत देने वाला है किसी भी चीज़ में। तो ये दिखावा किस लिए? कंफ्यूज करने के लिए जनता को, या हम साथ साथ हैं ये पिक्चर दिखाने के लिए? नहीं देखनी है भाई ये पिक्चर। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो सीधे बोलो कि भाई आई डोंट लाइक यू, और तुझे कोई चीज़ मेरी बनाई हुई तो छोड़, मैं सूंघाऊं तक ना। वो क्लियरिटी समझ में आती है। लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है ऐसा, 2 दिन से अचानक समीकरण चेंज होते नज़र आ रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो जाएगी जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है और फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे शोएब अख्तर हमारी ही टीम से खेलेगा, बॉलिंग कराएगा। हैं जी। उधर का मोहम्मद शामी था, एक यूसुफ खान, अ, वकार यूनुस, अ, एक सलमान बट, कितने आतिशी बल्लेबाज ये हमारी तरफ से खेलने लगे हैं, कुछ ऐसा ऐसा महसूस होने लग जाएगा। तो क्लियरिटी इनकी कहाँ गई? आई डोंट नो। क्लियरिटी इन्हें रखनी चाहिए। जिस तरह से ये अब मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं किसी भी बात का, तो कहीं ना कहीं अब इनके जहन में सॉफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग गए हैं एक दूसरे के लिए। तो ये बहुत ही गंदा गेम, बहुत ही गलत गेम लगता नज़र आ रहा है मुझे तो। आज दोस्तों बड़ा ही ना सीन जो हो रहे हैं अंदर, उस पर ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो गया था। डिस्ट्रैक्शन इतना हो रहा है, जहाँ पे ईडन मुझे दिखाई दे रही है दोस्तों, मेरा ध्यान ही भंग हो जा रहा है। आई मीन बहुत ही हॉट लड़की है यार ये ईडन, जहाँ पे मुझे दिख रही है मैं गेम ही भूल जा रहा हूँ कि क्या सीन यहाँ पे चल रहा है। पता नहीं अंदर के लोग कैसे, आई डोंट नो। लेकिन ईडन बहुत ही हॉट लड़की है यार। आई मीन जो भी किया है मेकर्स ने बहुत अच्छा किया यार, एक हॉट लड़की को तो लेके आना ही चाहिए था। जो हॉटनेस वो दिखा रही है, मुझे नहीं लगता कि उसको जाने देंगे। बग्गा पाजी आज कहीं नहीं दिखे पूरे एपिसोड में। एक झलक मुश्किल से उनकी शायद दिखाई दी थी, उसके बाद कहीं नहीं दिखे। तो मुझे लगता है कि बग्गा पाजी का अब टाइम आ चुका है जाने का। अ, ठीक है ईडन रोज़, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं अविनाश का गेम और विवेन का गेम। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनमें कोल्ड वॉर स्टार्ट हो सकती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और ये गेम और इनका जो समीकरण है वो चेंज कर रहा है करणवीर। करणवीर कहीं ना कहीं उसकी तारीफ कर रहा है, फिर उसकी तारीफ कर रहा है, तो उन लोगों के दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। फिर वो ये लोग सोचने लग जाएंगे कहीं ना कहीं एक मुकाम पे जाके कि यार करणवीर भी इतना बुरा नहीं है। दोस्तों ऐसा होता ही है, शुरू शुरू में लड़ाई करते हैं सभी सभी, आपने देखा होगा अ, हर सीज़न में शुरू शुरू में बहुत लड़ाई होती है, आधे सीज़न तक लड़ाई लड़ाई लड़ाई। फिर जब ये आधा सीज़न से ज़्यादा पार कर लेते हैं तो एक दूसरे के लिए इनके दिल में रिस्पेक्ट सी जाग जाती है, क्योंकि वो फिर ये दिमाग में आ जाती है इनके बातें कि यार ये बंदा यहाँ तक आ चुका है, और वो भी सामने वाला यही सोच रहा होता है कि यार ये यहाँ तक आ चुका है,
तो इसका मतलब अब ये तू तड़ाक करके या इसके बाप पे मैं जाऊं या इसके कैरेक्टर पे मैं सवाल उठाऊं, ये अब बनता नहीं है। लड़ाई करेंगे अब प्रोफेशनल तरीके से। और अचानक देखो माहौल कैसा चेंज हुआ है कि रिस्पेक्ट सी बढ़ गई है, सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी रजत दलाल उस कैटेगरी में नहीं आया है, लेकिन ये हवा कैसी बहने लगी है घर के अंदर कि विपिन करण को खाना खिला रहा है अपने हाथ से, स्पून फीडिंग हो रही है। उधर करण ने भी अविनाश के मुंह में कुछ डाला है, खीर वगैरह, जने क्या था वो। ये क्या चल रहा है, ये सीन नहीं देखने भाई हमें, ये नहीं चलेगा भाई, ये हम रिस्पेक्ट नहीं करते। इतना सब कुछ होने के बाद यार तुम ऐसे आदमी, मतलब चलो तुमने एक बार रजत दलाल को माफ़ कर दिया, लेकिन उसको तुम कैसे माफ़ कर सकते हो यार। ये तो जनता के साथ धोखा है भाई साहब। जनता यहाँ पे लड़े मरे जा रही है कि विपिन वर्सेज करण, विपिन वर्सेज आई मीन अविनाश वर्सेज करण, शिल्पा, और तुम लोग एक दूसरे को स्पून फीडिंग कर रहे हो। जनता तो फिर बेवकूफ़ बन गई ना फिर। चलिए खैर, मुझे तो ये उम्मीद है कि इनकी दोस्ती ना हो पाए। दोस्ती वो वाली होनी चाहिए जो है इनकी जेन्युइन, अभी तक जो चली आ रही है। लेकिन हम उस दोस्ती को एक्सेप्ट कोई नहीं कर सकता मुझे लगता है जनता में से, कि अगर विपिन करण के पास जाके बैठने लग जाए, अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लग जाए, ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो फ्रेम भी बड़ा गंदा सा लगेगा हमें। वो फ्रेम भी बड़ा गंदा लगेगा कि अविनाश और करण एक जगह पे बैठे हैं, कुछ पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं, कैसा लगेगा वो, गंदा सीन, छी। तो नॉमिनेट कल के एपिसोड में मैं बता दूं दोस्तों आपको कि करणवीर बच जाएगा, और जो 5 बचेंगे नॉमिनेशन में वो आपको पता ही है फिर, विवियन, दिग्विजय, चाहत, ईडन रोज और बग्गा पाजी, ये 5 लोग बचेंगे, जिसमें हमें फिर से वो क्रम दिखाई देगा जो हम चाहते हैं। नंबर 1 पे विपिन रहेगा, नंबर 2 पे दिग्विजय, नंबर 3 पे आ जाएगी चाहत, नंबर 4, 5 पे कोई भी आए इन दोनों में से, ईडन में से या फिर बग्गा पाजी में से। तो ये रहेगी पूरे कल की कहानी मुझे लगता है। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि किसी का गेम मुझे अगर सच में अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, समझ से परे लग रहा है, तो वो रजत दलाल का गेम है। जहाँ वो एक और बैठ के अटारी पे बैठा है घोड़े के ऊपर कशिश के साथ, और वहाँ पे कह रहा है बैठ के कि यार ये अविनाश का तो कोई गेम ही नहीं है। शुरू के वो 4 आलू का एक इसका मुद्दा बना था, वो 4 आलू अभी तक चले आ रहे हैं। ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है भाई। पूरा जो गेम है, पूरा जो सीजन है, उसके इर्द गिर्द घूमा है। कहीं ना कहीं लोगों ने उससे उसे टारगेट बना बना के अपनी फुटेज ली है, और ये कह रहा है कि वो 4 आलू का मुद्दा उसका अभी तक चला रहा है। आई मीन ये क्या बोल रहा है, कितनी स्टूपिड बात है ये यार। और वहाँ कशिश भी हामी भर रही है उस बात में कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ये बिल्कुल, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोला। लेकिन कशिश थोड़ी समझदार है, हालांकि उसका जो वो है माइंड प्रोसेस, सोचने का तरीका, पैसे भाग लेके जाने का तरीका वो अलग है, लेकिन वो चीज़ों को सेंस कर सकती है, इतना तो मैंने देखा है। अगर उसे गलत करना है किसी के साथ तो वो कर देती है मन से, ये नहीं है कि वो डिसाइड करके करे। आई मीन वो डिसाइड करके ही करती है जो भी गंदा करती है किसी के साथ। ये नहीं कि उसके वो कैरेक्टर में ही वो चीज़ें हैं, किसी के साथ अगर वो अच्छा करना चाहती है तो वो अच्छा भी करती है। दिग्विजय के लिए वो आज भी फील करती है, मैंने तो ये भी देखा है। कल बीबी करेंसी जब दे रही थी तो देना तो 1000 चाहती थी, 500 देना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उससे बिगाड़ के रखनी है, अगर उसे 500 बीबी करेंसी दे देगी तो वो कैरेक्टर फिर से हार्म पहुंचा देगा, वो फिर से हर्ट कर देगा कि देख तू ही मेरे पीछे है, अब भी मैं तो मूव ऑन कर चुका, देख तू मुझे पटाने के लिए 500 रुपये दे रही है, 1000 रुपये दे रही है। और जो स्माइल करती है दिग्विजय से बात करते हुए, साफ पता चलता है। तो यहाँ ये बुराई करने के बाद जैसे ही अविनाश की ये लोग बुराई करे, और कशिश फिर जाती है अविनाश के पास और वहाँ पे कुछ प्रायोरिटी की बात करती है कि मैं तुम्हें क्यों सपोर्ट करूं, या फिर मेरी मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी। क्योंकि बीबी करेंसी में काफ़ी सपोर्ट किया था कशिश ने, लगभग सभी अपनी करेंसी इसने बिना राइड किए ही अविनाश को दे दी थी। तो अविनाश ने यहाँ सिंपल बोला कि देख तूने मुझे क्यों दी करेंसी, क्योंकि तुझे पता है कि मैं तुझे टारगेट नहीं करने वाला, मतलब तू मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है, तो उस लिस्ट में भी नहीं कि मैं तुझे टारगेट करूं बेवजह का। हालांकि जहां मुझे लगेगा और जहां मैं कर सकता हूं वहां मैं तुझे सपोर्ट ज़रूर करूंगा। तो यहाँ पे क्लियर कर दी बात। दूसरा एक सलाह कशिश को मिली विवियन की तरफ से,
विभिन्न कहते नज़र आ रहे हैं, जब ये शुरू में ही चढ़ रही थी क्या नाम इसका, चाहत पांडे बजना शुरू हो चुकी थी, विभिन्न को परेशान इसने करना शुरू कर दिया था। बार बार जो विभिन्न बोलता है कि जाओ सोच के आओ, पहले जाओ, मुझे क्या बोलना है, जाओ पहले सोच के आओ। पगली को ये नहीं पता है कि वो तुझे रिएक्शन ही नहीं देना चाहता, वो तुझे भाव ही नहीं देना चाहता। आई मीन कौन वो हैं, कौन ऐसे लोग हैं भाई जो इसको पसंद करते हैं इसके इसी रूप में। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, इसी रूप में देख के ना इसके फैंस कहते हैं सो क्यूट, कितनी अच्छी लग रही है आज चाहत पांडे, देखो गाल इसके कितने गुलाबी हैं, बिना मेकअप के देखो ब्यूटी। भाई ऐसी ब्यूटी का अचार डालना है, उसके अंदर का जो काला दिल है उसका, जिसमें कीचड़ भरा हुआ है, उसको तो देख लो पहले। शुरू के 15-20 मिनट इसने अविनाश को टारगेट किया है, अविनाश को भी और कशिश को भी। कशिश को सलाह दे दी क्योंकि अविनाश तो झेल जाता है, उसे पता है कि मैं तो इग्नोर करूँगा भाई, मैं इस कीचड़ में कहाँ मुँह अपना लगाऊँ। और तो वो देखा कि ऐसा ना हो कि कशिश इसको रिप्लाई करने लग जाए तो फुटेज मिलेगा इसको, तो बोला कि बस 30 सेकेंड आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर करो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कशिश इग्नोर करे इसे, कशिश में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, चाहे फिजिकल में आ जाए, चाहे बकलोली में आ जाए, इसको मुंह तोड़ देगी इसका। ये किस उसमें है यार, इसको कोई जवाब नहीं देता है, इससे कोई सवाल नहीं पूछता है, तो ये समझ रही है कि मैं ही डॉन हूँ। इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों कि एक बार रियलिटी चेक की ज़रूरत है। लड़कियों से मैं बोलता हूँ कशिश इसको ठिकाने लगा देगी, बहुत बुरी तरीके से ठिकाने लगा, आइडिया नहीं है इसको कशिश का। कशिश नहीं जानी चाहिए दोस्तों, कशिश को सपोर्ट कर दो। अगर वो एंटी रहती है चाहत पांडे के खिलाफ ही, तो चाहत पांडे वर्सेज कशिश करवाते हैं। भाई वो ऐसी हरकतें करती है, वो इसलिए करती है कि इसी रूप में उसके फैंस उसे प्यार भी करते हैं, इसी रूप को देखना चाहते हैं कि अरे हमारी जो चाहत है 2.0 वर्जन आ गया, दबंग चाहत पांडे आ गई, पांडे इज बैक। ये क्या है नॉनसेंस बातें यार, पिछले हफ्ते क्यों नहीं आई तुम्हारी चाहत पांडे 2.0 दबंग ये वगैरह, इसी हफ्ते क्यों आई? तो नॉमिनेट जिस हफ्ते में वो नॉमिनेट होगी उस हफ्ते में वो देखने को मिलेगी, और जिस हफ्ते वो नॉमिनेट नहीं होगी उस दिन वो रजत के लिए पराठे बना रही होगी। ये है उसकी औकात, इतनी इरिटेटिंग। चलो खैर झेलना तो पड़ेगा ही, ऐसे ही चाहत पांडे है वैसे ही उसके फैंस हैं। खैर बात करते हैं दोस्तों, एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी यहाँ पे अविनाश और ईसा के बीच में, जब टाइम गॉड बनने से पहले की ये बात है कि कौन कौन हमें सपोर्ट कर सकता है। मतलब ये ईसा के क्वेश्चन है अविनाश से। तो अविनाश यहाँ बहुत फेयर, यार क्या बंदा हो गया है, क्या पर्सनैलिटी हो गई है इसकी। कह रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा कौन मुझे नहीं करेगा, मैं खेलूँगा ईमानदारी से, और ईमानदारी से जीतूँगा तो बन जाऊँगा। ये यार कौन सा भैया इसने घुट्टी पी रखी है ईमानदारी वाली, फेयर वाली। भाई ईमानदार लोग हमेशा रेस से बाहर हो जाते हैं, ईमानदार लोग हमेशा गरीब मिलेंगे आपको, ईमानदार लोगों को कहीं पे भी मौका नहीं मिलता है। ईमानदारी से सिर्फ दाल रोटी खा सकते हो आप, पनीर वगैरह खाना है तो थोड़ा सा अपनी जो उंगली है उसको टेढ़ा करना पड़ेगा। तो ये जो एक ईमानदारी का डंका लेके आगे चल पड़ा है और अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाते हुए चल पड़ा है, तो ये कोई मिसाल कायम नहीं कर रहा है। कल के भी एपिसोड में हम देखेंगे, समझेंगे कि ये सिनेरियो बन क्या रहा है। जो इसने ड्यूटी बांटी है, अ, विवेन को तो दिया है डिनर करने के लिए कि डिनर कर लोगे, वो तो हाँ बोलेगा ही भाई, क्योंकि वो ना तो बोल ही नहीं सकता। अगर अविनाश उसको टॉयलेट साफ करने के लिए भी देता विवेन को, तब भी विवेन हाँ ही बोलने वाला था, क्योंकि उसको पंगा नहीं चाहिए, ड्रामा अविनाश के साथ नहीं चाहिए। लेकिन इतना मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कि विवेन चाहता यहाँ पे ये था कि उसे विजुअल सुपरवाइज़र बनना था। तो ये बात क्या उसे पता नहीं चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो बात ये भी है ना कि विवेन के दिल की बात पता नहीं चलती, बोलता भी कम है वो। जैसे आपको देखा होगा आपने, जब ये करणवीर कोई भी चीज़ बना रहा होता है सुबह, अंडा आमलेट,
तो ये थोड़ी सी बात करता है, अपने दिल की बात करता है। इसके दिल में जो होता है वो थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन विपिन का ऐसा नहीं दिख रहा, कुछ अंदर क्या सोच रहा है, दिमाग में उसके क्या चलता है। अगर तुम ईशा से नहीं बोलना चाहते, तुम अविनाश से नहीं बोलना चाहते, एक बार साइड में बैठो कहीं पे और बोलो, कुछ तो बोलो। जो भी बोलोगे रिकॉर्ड होगा, हम तक आएगा। क्या चल रहा है, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो अविनाश से, क्या तुम्हारे हिसाब से क्या गलतियां की हैं अविनाश ने, वो बताओ, ऑडियंस को पता चले भाई। तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें अविनाश से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अविनाश का जो भी डिसीजन है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो मत दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि अविनाश की मुझे इस बात से प्रॉब्लम है तो किसी को बताओ, तभी तो ऑडियंस तक वो बात पहुंचेगी। अब तुम्हें बुरा भी लगा होगा, क्योंकि जब तुमने खुद बोला कि मुझे विजुअल सुपरवाइज़र बनना है, मुझे तो अब काम ही नहीं करना है अविनाश के राज में, तो अगर तुम्हें वो काम दे रहा है तो थोड़ा तो बोलो कि यार मुझे नहीं करना, ये काम दूसरा दे, विजुअल सुपरवाइज़र का दे, या गार्डन करूँगा मैं, या कुछ तो बोलो। ये ऐसे हाँ 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 में सर उठाने, हाँ में सर हिलाने से बात नहीं बनती है। उसने चुम को ऑफ दे दिया है भाई, किस बात का ऑफ, आई मीन वाओ। चुम को कोई काम नहीं दिया गया है, और ये सब हो पाया करणवीर की वजह से। करणवीर ने उसे झाड़ पे चढ़ा दिया। तारीफों का जो झाड़ होता है ना दोस्तों, वो इतना डेंजरस होता है कि बड़े से बड़े पहलवान को नीचे गिरा दे। पिछले सीजन में बिक्की भैया का ये काम था, तारीफ पहले करते थे वो, तारीफों के पुल बांध बांध के बंदे को कब्जे में कर लेते थे अपने। तो ये ट्रिक यहाँ पे इसकी काम कर गई है। जल्दी से आंखें खुल जाएं अविनाश की तो अच्छा है, नहीं तो ये कब शैडो में चला जाएगा करणवीर के ना, इसको पता नहीं चलेगा भाई। शिल्पा तारीफ कर रही है, करण तारीफ कर रहा है, चुम तारीफ कर रही है, श्रुतिका भी हल्का फुल्का उसकी मिमिक करने की कोशिश कर रही है। तो एकदम जब एंगल चेंज होता है, चार लोग अचानक तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं, तो आदमी पगला जाता है। वो अपना जो गोल है, एम है, क्या सोच के आया है वो सब छोड़ देता है, मतलब भूल ही जाता है कि मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे। फिर वो काम करने लगता है कि यार करण को कुछ बुरा ना लग जाए, यार शिल्पा को कुछ बुरा ना लग जाए, चुम को बुरा ना लग जाए, क्योंकि अभी अभी तो तारीफ की है उन्होंने। तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखने लग जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा उनके लिए करने लग जाएगा। फिर इनका ध्यान रखते रखते कब ये विभिन्न के अगेंस्ट चला जाएगा, ईसा के अगेंस्ट चला जाएगा, इसको खुद नहीं अंदाज़ा होगा इस बात का। तो ये करना बंद कर दे जल्दी से जल्दी तो बेटर है। अदरवाइज़ मैं देख रहा हूँ दोस्तों, बहुत बुरे समीकरण जो मैं बोलना भी नहीं चाहता ऐसे बन सकते हैं। कल के एपिसोड, जो कल का एपिसोड है जो आने वाला है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो खतरे की घंटियाँ हैं वो टनन 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 बज रही हैं। इसने चुम को ऑफ दिया है, चुम को, आई मीन जो बिल्कुल एकदम इससे खौर खा के बैठी है। अभी तक वो एक भी बात इसके समर्थन में नहीं बोली है। हर जगह इसे नीचा दिखाने की, बदतमीज, भैया कितनी बुराइयां हमने सुन चुके हैं उसके मुंह से, और उसको तुम ऑफ दे रहे हो, आई मीन क्या ये महानता किसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बिग बॉस में महानता काम बहुत कम आती है। महानता उसको दिखाई जाती है कि जिसमें काम आए किसी के। ये क्योंकि मुझे लग रहा है दोस्तों, शक क्या हो गया है घर वालों को, उन्हें ये लगने लगा है कि भाई जो बातचीत है बिग बॉस से, वो करणवीर की आजकल ज़्यादा हो रही है किसी भी बात में, कि करणवीर कि हाँ हाँ बिग बॉस, कि यार मैं इससे ये सवाल पूछ लूँ। ऐसी ऐसी बातें बिग बॉस आजकल करणवीर से कर रहे हैं, लाडले से कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं तो आपको याद होगा शुरू में कितनी बातचीत किया करते थे बिग बॉस लाडले से, लेकिन अब बिल्कुल भी एक रत्ती भर बात नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको बात ये खटक रही होगी कि यार ऐसा हो सकता है कि विभिन्न की जो बाहर है इमेज, वो डाउन चल रही हो या लापता वाली चल रही हो, क्योंकि वो ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में तो विश्वास रखता नहीं है, ना ही वो फालतू किसी से बकचोदी या बकलोल ऐसी कोई बात वो करता नहीं है। तो इन दोनों को ये गलतफहमी हो रही होगी कि ये तो दिख ही नहीं रहा होगा बाहर, तो इसलिए क्या थोड़ा सा साइड में भी ये लोग जगह बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा, अभी तो सिर्फ मेरा एक सिक्स सेंस है जो कि अम, एक डोर है जो कि वहाँ पर नॉक कर रहा है, ये विचार मेरे दिमाग में।
कल को मैं पूरा पक्का बता दूंगा आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में कि इनकी कहानी किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि ये तीन तिगड़ी जो है इनकी, ये डायरेक्शन लेस हुई तो इनका जो भविष्य है, जो इनका भविष्य है तीनों का, इस जर्नी का भविष्य की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे जाएगा, किस अंधेरे में चला जाएगा, हम सबको नहीं पता उसका। क्लूलेस, जो अभी तक इन्होंने बेस बनाया था, उस बेस को ये लोग ऐसे लात मार रहे हैं। जो इनकी आइडेंटिटी थी कि भाई ये लोग करण के अगेंस्ट हैं और करण इन लोगों के अगेंस्ट है, तो एक ग्रुप जैसे अंदर है, अलग अलग हैं दो ग्रुप, वैसे ही ऑडियंस में ग्रुप है, ऑडियंस भी अलग अलग है। और अचानक वो कुछ ऐसा मिक्सिंग करेंगे अंदर, तो बाहर ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा कल के एपिसोड में थोड़ा बहुत क्लियर इन रिश्तों के बारे में मैं ज़रूर रिव्यू बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूँगा कि ये करना क्या चाहते हैं तीनों लोग। मैं सिर्फ यहाँ अविनाश की ही बात नहीं कर रहा कि वो करणवीर की तारीफ पा के खुश है। भाई, हमने विपिन को भी देखा है कि वो भी उसको खिला रहा है कि तुझे खाना ही पड़ेगा। मैंने ब्रश कर लिया, कह रहे ब्रश तो बाद में भी हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, लेकिन ये मैंने बनाया है, इसे तू खा। ये क्या है? तो भाई ऐसा अगर तुम्हारा दुश्मन है जिसको तुम दुश्मन बोलते हो और उससे तुम सबसे पहले अपनी बाइट उसे खिला रहे हो, जो भी तुमने डिश बनाई है, तो ऐसा दुश्मन तो भैया सबको दे फिर। ऐसे दुश्मन फिर दुश्मन कहाँ रह गए? ये तो दोस्त से भी बढ़िया है, जो कि ऐसा तो दोस्त के साथ भी कोई नहीं करता यार। चलिए खैर, जो भी है, मुझे लगता है कि यहाँ से इनका दो रंगा मुंह ना दिखने लग जाए ऑडियंस को या फिर मेकर्स को या फिर सलमान खान को। क्योंकि देखो, करण अपनी जगह है, करण कहीं नहीं हिला है, वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है, अपने लोगों में स्टैंड कर रहा है। बस उसने एक तारीफ का जो फंदा है वो फेंका है, जो उसके फंदे में फंस जाएगा। जैसे यामिनी आज फंसी थी, लेकिन वो तुरंत निकल आई कि तेरे जोक तेरे पास रख। मैं तो सोच रही थी तू यहाँ पे कुछ सीनियर है, बड़ा है, तो मैंने तुझे अपनी प्रॉब्लम बताया, लेकिन तू हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहा है मेरे सामने। वो तो पेल पाल के चली गई। तो इसके फंदे में, करण के फंदे में फंस रहा है अगर कोई, तो वो, मुझे नहीं पता उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, जो भी होगी अपडेट मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।